नारायण। इस वीडियो के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण से पृथु राजा के जीवन से एक प्रसंग लिया है और ये प्रसंग में हमको मुख्य उपदेश मिलता है पाखंड को लेकर के। पाखंड क्या है, इसका अर्थ यहाँ पर समझाया जाता है। पाखंड के वश में हमको कैसे नहीं होना है, पाखंड को कैसे पहचानना है और हमको धर्म से च्युत होते हुए कैसे हमें अपने आप को बचा कर रखना है, इसका मुख्य उपदेश ये प्रसंग के द्वारा होता है। एक बार ब्रह्मावर्त में सरस्वती नदी के तट पर पृथु राजा ने ये दीक्षा ली कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। ये सुनते ही इंद्रदेव को बहुत ही ईर्ष्या हुई, क्योंकि शास्त्र में एक कंडीशन रखी गई है कि कोई भी अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो उसको इंद्रपद भी प्राप्त हो सकता है। ये एक कंडीशन है इंद्रपद प्राप्त करने की। तो इंद्रदेव, देवराज इंद्र उस समय के जो थे, उनको ऐसा लगा कि अगर ये कोई मनुष्य, कोई राजा अगर 100 अश्वमेध कर लेता है तो मेरे पद को बहुत ही भय है, वह कदाचित मेरे पद को प्राप्त करना चाहता है और ऐसा अगर करता है, पद नहीं भी मांगता है, तो मेरा यश और मेरी कीर्ति बहुत कम हो जाएगी कि वो मेरी बराबरी करने वाला हो जाएगा। तो ऐसा मोह के वश में हो गए इंद्रदेव। धीरे धीरे उनकी ईर्ष्या बढ़ने लगी और यहाँ पर पृथु महाराज ने अपने यज्ञ आरंभ कर दिए। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, बहुत सारे यज्ञ होते गए और 99 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण हुए सफलतापूर्वक। सभी यज्ञों में ऐसे दान दिए गए थे, ऐसी भेंट दी गई थी ब्राह्मणों को जिन्होंने उनको कभी देखा नहीं था, जिन्होंने उनको कभी सुना नहीं था। तो ऐसे सुंदर सुंदर रत्न और विषय भोग की सामग्री जो उन सभी को दी गई थी। और ये सभी यज्ञों में देवता, दानव, दैत्य, सिद्ध, चारणा, पितर, ऋषि सभी अपना अपना भाग लेने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आते थे और भाग लेकर के चले जाते थे, यजमान को आशीर्वाद दे करके। तो ऐसे देखते ही देखते 99 यानी कि 99 यज्ञ संपूर्ण हुए। 100वां यज्ञ चालू हुआ और इंद्र देव संपूर्ण रूप से ईर्ष्या के वश हो गए। उनसे ये देखा ना गया कि कोई मनुष्य मेरी बराबरी कर रहा है। और अश्वमेध यज्ञ चालू हुआ और फिर उनको बहुत ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या के वश में होते हुए वह वहाँ का जो घोड़ा था, अश्व था, उसको चुरा करके लेके चले जाते हैं। और अत्रि ऋषि इनको देख लेते हैं कि भाई इंद्रदेव ने घोड़ा चुरा कर जा रहे हैं। तो अत्रि ऋषि पृथु महाराज के बड़े बेटे को कहते हैं कि आप जल्दी से जाइए, इंद्र को मार गिराइए और घोड़ा लेकर के आइए, ये यज्ञ में बहुत बड़ी बाधा है। तो सुकुमार, उनके पुत्र जो है, वो जाते हैं और इंद्रदेव का पीछा करते हैं। आकाश मार्ग से भागते हैं तो वहाँ पर भी उसका पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि इंद्रदेव ने ऐसा वेश धारण किया है कि उनके शरीर में भस्म लगाई हुई है और सिर पर जटाएं हैं। तो उनको ये लगा कि ये बहुत ही बड़े महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, तो इनको अगर मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो ये देखते हुए फिर पृथु महाराज के बड़े पुत्र फिर लौट आए। अत्रि ऋषि ने उनको उकसाया कि ये तो एक भ्रम फैलाया है इंद्र ने आपको भटकाने के लिए, तो आप कृपा करके जल्दी से फिर जाइए, उसको मारिए और घोड़े को लेकर के आइए। तो वह फिर से जाते हैं, इंद्रदेव का पीछा करते हैं और इस बार तो वह बाण चढ़ा ही देते हैं, छोड़ने वाले होते हैं, तभी इंद्रदेव अंतर्धान हो जाते हैं, छिप जाते हैं और फिर वह घोड़ा ऐसे ही पड़ा होता है, अकेला होता है। और उनका पुत्र घोड़े को लेकर के यज्ञ में फिर से आ जाता है। यज्ञ आगे बढ़ता है और फिर से इंद्रदेव आते हैं और अंधकार छा जाता है। अपनी माया जाल से सभी को वहां पर अंधकार फैला देते हैं, तो किसी को कुछ दिखता नहीं है। तो इसी का सहारा लेकर के इंद्रदेव फिर से घोड़ा चुरा करके चले जाते हैं और फिर से अत्रि ऋषि देख लेते हैं और फिर वह उनके बड़े बेटे को कहते हैं कि आप जल्दी से फिर से जाइए, इंद्र को मार गिराइए और घोड़े को लेकर के आइए। तो इंद्रदेव का पीछा करते हैं उनके बड़े पुत्र और इस बार इंद्रदेव ने नया भेष धारण किया है। उन्होंने, उनके हाथ में एक खोपड़ी है, स्कल है और दूसरे हाथ में खटवंग है।
खटवंग यानी खटिया का अंग यानी कि एक लकड़ा, आप दंड कह सकते हैं, कभी कभी हड्डी के दंड भी कोई रखते थे सन्यासी। तो ऐसा भेष धारण किया हुआ है। तो इनको देख के भी इनके पुत्र को लगा कि ये भी कोई धर्मात्मा है, क्योंकि इनके बाहरी चिन्ह ऐसे ही है कि भाई कोई धर्मात्मा है, अभी इनको मार दूंगा तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो फिर ये सोचते हुए फिर से वह निराश होकर के यज्ञशाला में आ जाते हैं, और अत्रि ऋषि फिर उनको उकसाते हैं कि ये भी इंद्र का एक माया जाल है, जो वो दूसरा भेष धारण करके आपको भटका रहा है। आप फिर से जाइए, इंद्र को मार गिराइए और घोड़े को लेकर के आइए। और उनका पुत्र फिर से जाता है, फिर से तीर चढ़ाता है, और जैसे ही तीर छोड़ने वाला होता है, इंद्रदेव अंतर्धान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और फिर घोड़ा को अकेले पा करके उनके पुत्र, राजा के पुत्र, घोड़े को लेकर के आ जाते हैं, और फिर यज्ञ आरंभ होता है। तो ऐसा 2-3 बार होता है, अलग अलग भेष धारण करते हैं। और फिर पृथु महाराज बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, वह अपना बाण ले लेते हैं और तीर चलाने वाले होते हैं। तभी उनके जो पुरोहित है वो उनको याद दिलाते हैं कि भाई महाराज, राजन, आपने यज्ञ की दीक्षा ले ली है, तो यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद आप शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, तो कृपा करके अपना क्रोध शांत कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए। हम अपने तपोबल से, मंत्र के बल से ही इंद्र को यहाँ पर लेकर के आएंगे और यज्ञ कुंड में उनको भस्म कर देंगे। हम जो भी मंत्र बोलेंगे इंद्र को आना ही पड़ेगा। तो ये एक संदेश है कि देवता, केवल देवता भी मंत्र के अधीन होते हैं। अगर कोई परिपक्व ऋषि ब्राह्मण मंत्र बोलता है तो उस मंत्र के अधीन देवताओं को आ करके आना ही पड़ता है, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है, मंत्र की आज्ञा का पालन। तो ये पुरोहित सब कहते हैं कि हमारे तेज को देखिए, हम अभी जो मंत्र बोलेंगे उससे इंद्र यहाँ पर आएंगे और अग्नि कुंड में जा करके, यज्ञ कुंड में जा करके भस्म हो जाएंगे अग्नि में। तो ये देखते हुए फिर सब पुरोहित भी क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र के नाम का मंत्र बोलने ही वाले होते हैं, और इंद्र आकर के गिरने ही वाले होते हैं। तब वहां पर ब्रह्मदेव आ जाते हैं, उनको रोक देते हैं, और ब्रह्मदेव उनको शांत करते हैं कि कृपा करे आपका क्रोध शांत कीजिए। आप जिसको जलाने के लिए मंत्र बोलने वाले हैं वो इंद्र है, वो भी यज्ञ का हिस्सा है, उसको भी आप आहुति दे रहे हैं। और ये यज्ञ जो है, यज्ञ के माध्यम से आप यज्ञ पुरुष की पूजा करने वाले हैं, यज्ञ पुरुष की पूजा कर रहे हैं। यज्ञ पुरुष यानी साक्षात नारायण, जो उनका अवतार एक यज्ञ पुरुष के रूप में भी हुआ था, भागवत में उनका वर्णन है। तो यज्ञ पुरुष जो है वह साक्षात नारायण है, उनको ही पूज रहे हैं यज्ञ के माध्यम से। और इंद्र और विष्णु दोनों यज्ञ पुरुष के ही अंग है। तो आप यज्ञ पुरुष के अंग को काटते हुए फिर यज्ञ को सफल नहीं कर सकते हैं। आप कृपा करके अपना क्रोध शांत कीजिए। तो फिर पुरोहित लोग शांत हो जाते हैं, वो मंत्र नहीं बोलते हैं। फिर ब्रह्मदेव पृथु महाराज के पास जाते हैं उनको कहते हैं कि आप 100वां यज्ञ करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इंद्र जो है वह अलग अलग रूप धारण कर रहा है, मगर मैं आपको ये विनती करता हूं कि आप ये 100वें यज्ञ का हठ जो है वह छोड़ दीजिए। आपके हिस्से में अश्वमेघ यज्ञ के जो नंबर है, जो क्रम है, वो 99 रहने दे, 99 ही रहने दे आपके नाम के, आपके यश के आगे, कि आपने 99 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 100वां यज्ञ आप छोड़ दीजिए, इसका हठ छोड़ दीजिए। फिर वो कारण कहते हैं ब्रह्मदेव, वो कहते हैं कि आप देखिए, आप जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा रहे हैं, इंद्रदेव घोड़े को चुरा करके लेके जाते हैं और अलग अलग भेष धारण करते हैं। और ये भेष धारण करने से आपके पुत्र को भी मोह हो गया, वो उनको 2 बार मारा नहीं और आ गया। उनको लगा कि ये कोई धर्मात्मा है, क्योंकि बाहरी चिन्ह ऐसे उसके थे कि धर्मात्मा के जैसे लग रहे थे। तो आपके पुत्र को भी मोह हुआ है, भ्रमित हो गए हैं। और ये आपकी जो प्रजा है उनको देखिए, ये भी प्रजा में से जो भी मंद बुद्धि लोग हैं, जो अज्ञानी है,
वो इंद्र के ऐसे ऐसे रूप जो धारण किए थे, और रूप धारण करने के बाद इंद्र ने जिसको त्याग दिया, तो वो रूप को देखते हुए आपकी प्रजा में से जो मंदबुद्धि लोग हैं वो भी प्रेरित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, मोहित हो रहे हैं, क्योंकि इंद्र ने मनोहर रूप लिए थे। मनोहर पाखंड यहाँ पर ब्रह्मदेव कहते हैं। पाखंड का अर्थ यहाँ पर बहुत सुंदर कहा है कि खंड जो होता है, खंड हम भाग को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं, इंग्लिश में पोर्शन को कहते हैं, कि एक भाग, पूरे का एक भाग, यानी उसको खंड कहा जाता है। तो पाप का एक भाग होने के कारण ऐसे भेष जो धारण किए थे इंद्रदेव ने और फिर त्याग दिए थे, तो उस रूप को पाखंड कहा जाता है। तो इसी से इसका नाम पाखंड पड़ा है। अब यहाँ पर रूप है, अभी रूप है तो दृष्टि से लेना देना है। तो यहाँ पर देखने में ही हमको जो लोग ऐसे लगे कि अलग अलग रूप धारण करते हैं, तो कलयुग में भी हमको इस दृष्टि को अपनाना है जो उस समय थी, कि इस समय भी ऐसे ऐसे पाखंडी है जो बाहरी वेश ऐसा धारण करते हैं कि धर्मात्मा लगते हैं, धर्मशास्त्रों का पालन करते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मगर अंदर से उनमें क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, काम होता है, ईर्ष्या होती है। ये सब विकारों से मुक्त नहीं हुए होते हैं, मगर बाहरी वेश उनका धर्मात्माओं के जैसे होता है। तो इसको कहते हैं पाखंड। और पाखंडी लोग जो होते हैं, वो जो मार्ग का, जो पथ का प्रचार करते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, और लोगों को प्रेरित करते हैं कि यही मार्ग सच्चा है, इसी पर आप चलिए, ऐसा ऐसा कीजिए, उस मार्ग को कहा जाता है उपधर्म। उपधर्म यही मार्ग है जो धर्म जैसा प्रतीत होता है, मगर वास्तविक धर्म नहीं है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से यहाँ पर संदेश हमको वेद व्यास भगवान देते हैं, ब्रह्मदेव देते हैं, कि पाखंडी को कैसे पहचाना जा सकता है। तो आप देखिए कि उस समय की बात है जब बहुत ही कल्प के आरंभ में पृथु महाराज का जन्म हुआ था, उसके पुत्र मोहित हो गए थे, वहां की जो जनता थी वो भी भ्रमित हो गई थी ऐसे ऐसे रूप को देख करके, और फिर वह रूप को लोगों ने मन में धारण कर लिया। और ऐसे भी कथाएं हैं कि वह रूप को मन में धारण करके फिर वह पथ पर चल पड़े, वो जैसे जैसे इंद्र कर रहे थे वैसे वैसे लोग करने लगे, उनको लगने लगा कि यही सच्चा धर्म है, और वास्तविक धर्म को उन्होंने त्याग दिया। तो पाखंड ऐसे ही हमको ग्रस्ता है, हमको भ्रमित करता है, हमको आकृष्ट करता है कि हम उसमें भ्रमित हो जाए, हम लोभी हो जाए, और हम धर्मच्युत हो जाए, धर्म से अलग हो करके अधर्म का मार्ग अपनाने लगे। और पाखंड का एक बहुत दूसरा वर्णन यहाँ पे सुंदर किया है कि पाखंड जो होता है वह अधर्म में धर्म का भ्रम फैलाए या उत्पन्न करे, उसको पाखंड कहते हैं। अगर हम एक पथ को देख रहे हैं, एक तंत्र को देख रहे हैं, और बाहर से हमको लगता है कि ये धर्म वाला मार्ग ही है, मगर वास्तव में वह धर्म जैसा दिखता है, पाखंड ही है, मगर अधर्म है। और अधर्म हमको धर्म का भ्रम उत्पन्न करता है हमारे में, हमारे लिए, हम उसको फिर धर्म मान के चलने लगते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, हम पाप में पड़ते हैं और फिर अधर्म का रास्ता हमारे लिए भी अहित करने वाला होता है। तो फिर ब्रह्मदेव ने पृथु महाराज को समझाया कि फिर आपके नाम पे 99 ही अश्वमेध यज्ञ रहने दीजिए, 100वें यज्ञ की हट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो पाखंड पथ बहुत ही पनप रहा है, उसको देख देख के लोग, आपकी ही जनता भ्रमित हो रही है और धर्म का नाश हो रहा है, तो आप कृपा करके इसको त्याग दीजिए। तो ये बहुत अच्छी लगी उनको उनका उपदेश ब्रह्मदेव का। तो पृथु राजा ने फिर वजहट जी वो छोड़ दी। और यहाँ पर एक दूसरा उपदेश मिलता है कि एक राजा को क्या करना चाहिए, लोक हित के लिए अपना भी स्वार्थ त्याग देना चाहिए, उसी को तो राजा कहते हैं।
अगर कोई नेता है, अपना स्वार्थ बढ़ाता है, लोक हित को भूल जाता है, तो वह नेता नेता नहीं है, वो तो पाखंडी है। अगर कोई धर्मगुरु अपना स्वार्थ बढ़ाता है और उनके सेवकों को भूल जाता है, तो वह धर्मगुरु नहीं है, वह पाखंडी है। तो यहाँ पर यह भी उपदेश मिलता है कि कोई लीडर हो, कोई नेता हो, कोई नेतृत्व के स्थान पर हो, उसको लोक हित के लिए अपना भी स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। जैसे पृथु महाराज ने किया था, 100वां यज्ञ उन्होंने त्याग दिया। वह कर सकते थे, उनमें सामर्थ्य था, तीर चलाते तो इंद्र को भी आना था, और अगर वह पुरोहित मंत्र बोल देते तो इंद्र की आहुति भी हो जाती, तो यज्ञ तो पूरा हो ही जाता। मगर लोक हित को ध्यान में रखते हुए पृथु महाराज ने अपना स्वार्थ त्याग दिया। तो ये बहुत ही सुंदर उपदेश हमको यहाँ से मिलते हैं कि पाखंडी को हमको कैसे पहचानना है। केवल बाहरी वेश को हमको नहीं देखना है। अगर आप मुझसे पूछे कि सच्चे धर्मगुरु कौन और पाखंडी कौन, तो एक ही इसका उपाय मैं आपको कहता हूं, सरल उपाय है कि जो भी धर्मगुरु शास्त्र की मर्यादा रखते हुए शास्त्रों का उपदेश आपको दे, दूसरा कुछ न परोसे, वही सच्चा धर्मगुरु है। और आज शास्त्र जो हम सब पढ़ते हैं, जैसे कि रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है, पुराणे हैं, वह सभी आजकल मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि आज कुछ अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन लोग फ्री में पढ़ते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ मिलती है। जिसको फिजिकल बुक चाहिए वो बाहर जाके गीता प्रेस से और चौखंबा प्रेस या गीता प्रेस से लेकर के आके, जो ऑथेंटिक पब्लिशर्स है उनके पास से लेकर के आके पढ़ सकते हैं। तो उससे उनको पता भी चलता है कि भाई जो गुरु हमको उपदेश दे रहे हैं जो ग्रंथ में से, वह ग्रंथ में भी वही लिखा है। तो ऐसा अगर कोई गुरु हो जो शास्त्र के बाहर कोई भी आपको उपदेश न दे और शास्त्र में लिखे गए मंत्रों और रहस्यों को आपके सामने प्रकट करता हो, आपको संवाद पूर्वक समझाता भी हो, तो ऐसा श्रेष्ठ गुरु कहीं नहीं है। इसी को सच्चा गुरु कहते हैं। और जो पाखंडी होते हैं उनकी करनी और कथनी में बहुत ही अंतर होता है। कहते कुछ है, करते कुछ है। और शास्त्र के मर्यादा में उनका जो दायित्व होता है वो स्वयं तो पालन ही नहीं करते। अपने आप को सन्यासी कहते हैं, मगर उनको अपने शरीर की बहुत पड़ी होती है। सन्यासी उसको कहते हैं जो अपने शरीर की भी सूध न रखता हो, उसकी सूध बूध भूल गया हो, शरीर को उसको पोषित करने में कोई उसको आनंद नहीं मिलता है, उसकी रुचि ही नहीं होती है। अपने शरीर को वह लाश की तरह देखता है। सन्यासी केवल और केवल ब्रह्म में लीन हुआ होता है, ज्ञान में ही लीन हुआ होता है। तो इसी को सच्चा सन्यासी कहते हैं। जो विधिवत सन्यास धारण करते हैं उसी को सच्चा सन्यासी कहते हैं। और धर्म के मर्यादा के भीतर स्वयं भी धर्म के उपदेशों का, शास्त्रों के उपदेशों का पालन करता हो, तो उसी को तो सच्चा सन्यासी, सच्चा गृहस्थ कहते हैं, सच्चा वानप्रस्थ कहते हैं। तो ऐसे ही लोग गुरु कहलाने के योग्य हैं, ना कि कोई पाखंडी जो बहुत ही बाहर से उनके सब चिन्ह ऐसे हैं कि धर्म के बड़े महात्मा है, मगर करनी उनकी देखे तो फिर आपको शास्त्रों में जो लिखा है उपदेश और उनकी जो करनी होती है उसमें बहुत बड़ा भेद होता है। तो ये मुख्य रूप से एक मैं आपको टिप दे सकता हूँ कि आपको शास्त्र सम्मत जो उपदेश देते हैं उसी को धर्मगुरु मानिए। अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसे धर्मगुरु आज है ही नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो हम सबके सामने हैं, ऐसे थोड़े बहुत और भी है जिसके नाम मैं दे सकता हूँ, बहुत कम है, उंगली में गिन सकते हैं। मगर एक जो श्रेष्ठ है वह मेरे गुरु है जो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य है। अगर आप उनकी शरण में जाते हैं, वह सदैव और सदैव उनके मुख से शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं निकलती है। वह बोलते हैं तो मानो शास्त्र ही स्वयं बोलते हैं। और ऐसा ही एक वह वीर पुरुष आज इस धरती पर है जो सभी शास्त्रों को, जो भगवान का उपदेश है, भगवान ने लिखे गए हैं शास्त्रों को ज्यों का त्यों मानने वाले एक ही वीर पुरुष है
इस धरती पर, और वो है गोवर्धन मठ के शंकराचार्य। तो आप उनकी शरण में जा सकते हैं, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। आज मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे तंत्र है जो पाखंडी है। ऐसे तंत्र हैं जो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, हजारों करोड़ के, 500,000 करोड़ के मंदिर बनवाते हैं, बहुत ही प्लश और फैंसी मंदिर बनवाते हैं, बहुत ही महंगे महंगे मार्बल्स यूज करते हैं, बहुत ही क्लीन होते हैं, अच्छे होते हैं, मगर मंदिर के माध्यम से फिर दूसरों को आकृष्ट करते हैं। उसमें एक अपना बनाया बनाया भगवान बिठा देते हैं जिनका कोई वर्णन शास्त्रों में है ही नहीं, और उसके माध्यम से फिर उनका जो तंत्र है वह लोगों को उसमें आकृष्ट करता है, जोड़ता है, और फिर पाखंड के मार्ग पर उपधर्म का वह प्रचार करते हैं। ऐसे धर्म तंत्र हैं जो वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते हैं, वह कहते हैं कि सभी हिंदू एक ही है, और इससे फिर वह जैसे तैसे सबको विवाह करवा देते हैं, और इसके द्वारा फिर उन जो विवाह करे हुए जो युगल होते हैं उनका जीवन ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी संतति जो आती है वह उनको दुख देने वाली आती है। ऐसे तंत्र हैं जो एक पुस्तक के माध्यम से अपना प्रचार करते हैं पूरे विश्व में। उनको लगता है कि एक जो ग्रंथ बहुत ही प्रख्यात है और सभी को पता है, और वो ग्रंथ वो कहते हैं कि हमसे श्रेष्ठ और किसी को पता ही नहीं है, वह ग्रंथ के माध्यम से सभी को वह उसमें आकृष्ट करते हैं। वह ग्रंथ सबको बेचते हैं, जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेसेस होती है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो सभी जगह उनको बेचते हैं, और फिर अपने तंत्र की ओर सभी को आकृष्ट करते हैं। वो भी एक पाखंड ही है। ऐसे तंत्र हैं जो बहुत बड़े बड़े महान मंत्रों की दीक्षा देते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो। तो ऐसे बड़े बड़े मंत्रों की दीक्षा दे देते हैं, उनको पता नहीं है कि स्त्री इस मंत्र के योग्य है भी नहीं, तो उनको भी दे देते हैं। उनको पता नहीं है कि सभी पुरुष द्विज है और योग्य है कि नहीं, तो सभी को वह दीक्षा दे देते हैं। और एक बात तो सही है कि मंत्र में जो शक्ति है वह एटम बॉम्ब से भी ज्यादा शक्ति है, क्योंकि दिव्य अस्त्र पहले क्या थे? दिव्य अस्त्र का आधार मंत्र ही है। मंत्र के आधार पे ही दिव्य अस्त्र बनते थे। तो मंत्र तारक भी है और मारक भी है। अगर कोई गायत्री मंत्र करता है बिना दीक्षा के, बिना अधिकार के, उसको पता ही नहीं है कि मुझे अधिकार है कि नहीं, और फिर रटने लगता है, जपने लगता है, तो वह मंत्र तारने के बदले उनको मार देता है। शंकराचार्य बहुत बार कहते हैं कि उनको प्रतिवर्ष बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो गायत्री मंत्र कर करके उनका सत्यानाश हो गया है, उनका जीवन बर्बाद हो गया है, उनके जीवन में इतने तनाव है, मानसिक तनाव, शारीरिक पीड़ा, और परिवार भी बिखर गया है। तो ऐसे ऐसे लोग उनको मिलते हैं, मगर लोग मानते नहीं हैं। तो मंत्र तारक और मारक दोनों है। मंत्र की दीक्षा उचित गुरु के पास से ही लेनी चाहिए, और अधिकार जिसको है उसी को मंत्र जप करना चाहिए। तो ऐसे भी तंत्र है जो अपने आप को प्रचार करते रहते हैं पूरे विश्व में, और ऐसे अन्य तंत्र है जो हिंदू धर्म को लेकर के, ग्रंथों को लेकर के अपना एक अलग लैंग्वेज में पुस्तक बनाते हैं, और फिर अपना ही धर्म नया प्रकट करते हैं, और फिर उसका प्रचार करते हैं, जो आज पूरे विश्व में सबसे 1 या 2 नंबर पर है। तो ऐसे भी तंत्र है। मैं इनको तंत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये तंत्र है। धर्म एक ही है, और वो है वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म। एक ही धर्म है, और अन्य सब जो है वह तंत्र की श्रेणी में आते हैं, वह धर्म कभी नहीं कहला सकते हैं। तो धर्म तो एक ही है। तो इन सभी से हम बच के रहे, पाखंड से बच के रहे, पाखंड से मोहित ना हो, भ्रमित ना हो, हम धर्म का रास्ता चुने रहे और धर्म के रास्ते पर ही आगे बढ़ते रहे। ये मेरी बुक है रिसर्जेंट धर्म, जो रिलीज हुई है, और ये इसमें 26 चैप्टर्स है, इंग्लिश में ये बुक है। इसमें मैंने मुख्य रूप से ये विस्तार से समझाया है कि वास्तविक धर्म क्या है और पाखंड क्या है। तो आजकल लोग इतने भ्रमित हो गए हैं कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, सभी में जो चैनल्स में आज धर्म प्रचार बहुत हो रहे हैं कि आजकल तो करोड़ों
धर्मगुरु हैं इतने बढ़ गए हैं, कोई कुछ भी बोलता है और कोई कुछ भी फॉलो करने लगता है। अगर किसके 1 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम में और वो कुछ मंत्र का उपदेश दे दे तो लोगों को लगता है कि वाह भाई वाह, इसका तो बहुत ही ज्ञान है। तो ये अनुचित है। तो इसके लिए मैंने ये क्या होता है इसमें कि इतने सारे धर्मगुरु हो जाते हैं और पाखंड का यही काम है कि पाखंड अपने आप को इतने रूप में प्रकट करता है कि जो वास्तविक धर्म होता है उसको कोई पहचान ही नहीं पाता है। अगर एक हीरा हो बहुत ही मूल्यवान, उसके पास आप इतने लैब ग्रोन डायमंड्स रख दे जो नकली है मगर दिखते हैं डायमंड जैसे, तो असली हीरा आप कैसे पहचानेंगे? उसके लिए जौहरी चाहिए, उसको परखने के लिए उसकी शक्ति चाहिए। तो ये पुस्तक में मैंने यही काम किया है कि असली धर्म, वास्तविक धर्म क्या है और पाखंड क्या है। तो इन दोनों में जो सूक्ष्म तफावत है, लाइन है, ट्रांसपेरेंट लाइन है, ट्रांसलूसेंट लाइन है, उसको मैंने प्रस्तुत किया है कि ये वास्तविक धर्म है, ये जो धर्म जैसा दिखता है, प्रतीत होता है, ये पाखंड है, ये उपधर्म है। और 26 चैप्टर्स है, 26 से अधिक स्टोरीज है, इसके माध्यम से बहुत सरल रूप से हमको ये उपदेश मिलता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे हमारा, समाज का, परिवार का, हम सभी का कल्याण ही कल्याण हो, कम से कम हानि हो, कम से कम दुख हो। तो ये बुक के परचेज लिंक्स कमेंट्स में मैं लिख रहा हूँ, उनको आप रिव्यू कर सकते हैं और फिर खरीद भी सकते हैं और पढ़ के मुझे बता भी सकते हैं कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। तो ये सुंदर प्रसंग से हमको ये पाखंड रूपी पथ है उसको पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो हम ऐसी भूल ना करें, इंद्रदेव ने जो रूप धारण किए थे आज जो हम देख रहे हैं, तो उनमें हम भ्रमित ना हो, मोहित ना हो और इससे बच कर के रहे और सच्चे धर्म का रास्ता अपनाए रखे और अड़ग रहे और इसी से आने वाले समय में हमको लाभ मिलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि अन्य सब धर्म बहुत ही आगे अन्य सब तंत्र आगे बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, लोग इसको मान रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसको मान्यता दी जा रही है, तो ये मैं ये भी कह सकता हूँ अगर अब तक ये तंत्र बहुत बड़े हो चुके हैं कि ये तो लगते हैं कि यही सच्चे हैं, अब तक ऐसा हुआ है कि बहुत ही सक्सेस हो गए हैं और धर्म के रूप में परिवर्तित हो गए हैं पूरे विश्व में। इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे वाले 5-10 साल में भी ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे आज तक हम अगर जी रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अगले इतने ही वर्ष जिएंगे, हम कभी भी मर सकते हैं। तो इसका अर्थ हमको इस दृष्टि से हमको ये देखना है कि अगर पाखंड बहुत बढ़ रहा है, पनप रहा है, तो आगे भी 40-50 साल, 100 साल बढ़ता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता है ना। और जैसे धर्म पालन करने से अगर आप देखते हैं कि लोगों को बहुत दुख ही मिल रहा है, पीड़ा हो रही है, तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आने वाले 5-10 वर्षों में इनको उनका फल न मिले। ये भी हो सकता है कि धर्म पालन करने में, सच्चे धर्म पालन करने में जो पीड़ा और दुख सहन करनी पड़ती है वो तप है और जो फल मिलेगा वो इन वर्षों के पूरे उसको क्यूमुलेटिव तप का फल मिलेगा, पूरा ऐड होके एक साथ मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमको पहचानना है, आपको इसको समझना है। मैंने अपना दृष्टिकोण आपके समक्ष रख दिया है। सोचना आपको है, कर्म आपको करने हैं, मगर जो भी आप कर्म करें, सभी कर्मों के फल आपको ही भोगने हैं। तो यही मैं वीडियो एंड करता हूँ। शिव शंकर प्रलयंकर।